आ गई, मतलब जैसे आपने नाम लिया, शहाबुद्दीन साहब तो है नहीं। जब हमारे संविधान में ये प्रावधान है ही नहीं कि आपकी सजा को आपको बेटे को दिया जाए, तो शहाबुद्दीन साहब जो भी थे, हो सकता मतलब उनका दोनों पहलू रहा है। एक तो मतलब उनका खौफ था, किसी से नहीं छुपा है। कुछ लोगों का मतलब जिस कुछ चंदा बाबू का कांड हो गया, बहुत सारे कांड है, वो खौफनाक रहा है, उसके लिए उनको सजा भी मिली है। और गुजर भी, हिना साहब की पर्सनली बात की तो वो इंडिपेंडेंट हमारे संविधान से उन अलग है, तो उन पे टीका टिप्पणी उनके लेवल से मतलब वो ऐसा करेंगे, ये गलत मुझे लगता है। कोई भी कहता है कि ये अपराधी की वाइफ है तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब उनका जो काम मैं कुछ देखा हूँ, जैसे लोगों से देखा हूँ, तो बहुत लोगों का हेल्प भी की है, मतलब सत्ता में न रहते बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त। चुनावी माहौल अभी बना हुआ है। इस चुनावी माहौल में कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन वो मुद्दे उस वक्त दम तोड़ देते हैं जब बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े प्रत्याशी और खास करके जो स्टार प्रचारक होते हैं, उस वक्त जब ग्रास लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे समझ में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो अपने मुद्दों पे शुरू से चलते हैं और उस वक्त तक कायम रहते हैं जब तक जनता उस बात को समझ न ले। हमारे साथ प्रकाश मणि तिवारी हैं, चूँकि अभी जिस तरीके से ये भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये भी प्रत्याशी एक संभावित प्रत्याशी हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया है, कई अपने मुद्दों को इन्होंने सामने लाने का प्रयास किया है। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो आने वाले वक्त में जो है कि लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, या खुद ही जो है कि अपने इस मुद्दे से हट जाएंगे। मैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज इनके साथ हूँ। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रसाद जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा प्रकाश जी कि जिस तरीके से आप जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, अभी लोकसभा के क्षेत्र में जो आए हुए हैं, क्या लग रहा है कि वो मुद्दे आम जनता इस बात को समझ पाएगी? देखिए, आम जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आम जनता ही इससे प्रभावित है। कल के डेट में या आज के डेट में किसी का भी लड़का रोड एक्सीडेंट में मरता है तो आम जनता का ही मरता है, क्योंकि वही रोड पे हम और आप सब कोई चलते हैं। सबसे जो लोअर क्लास के लोग हैं, या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, नियो मिडिल जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं उस क्लास के लोग आ रहे हैं, तो आम जनता ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है। मेरा जो मुद्दा रहता है कि आप किसी भी बाजार में चले जाइए, मतलब आंध्र, आसाम, रघुनाथपुर, इधर बढ़िया हो गया, आपका तरवाड़ा हो गया, जो भी बाजार है पचरुखी, जेन्युइन मुद्दा लेके चल रहे हैं। कहीं भी एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज के 2024 के इस आधुनिक युग में जहाँ भारत सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेज रहा है, वहाँ पे हमारे माता बहनों को रोड के किनारे बैठ के शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कितनी दुखद चीज़ है। ये चीज़ें आज से 20-30 साल पहले हो जानी चाहिए। मेरे कहने से ये जरूरी नहीं कि आज ही हो। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि किसी भी नेतृत्व को दिखा क्यों। आपने कहा आधुनिक, हम इस बात को समझना चाहेंगे, आधुनिक यानी कि जिसको हम लोग आजकल विकास कहते हैं, यानी कि एकदम नया तरीका। क्या लग रहा है कि विकास के मुद्दे, जिन मुद्दों पे बात की जाती है और समय रहते वो मुद्दों को गौन कर दिया जाता है, उसके सामने जो धार्मिक मुद्दे आ जाते हैं, अपना निजी स्वार्थ वाले मुद्दे आ जाते हैं, क्या लग रहा है कि आप जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, जैसे या तो विकास की बात की जाए या सुरक्षा की बात की जाए, वो कहाँ तक टिकेगा? देखिए, ये दुर्भाग्य हमारे समाज का कि जब भी मतलब इलेक्शन आता है तो जो असली मुद्दे हैं समाज के वो दबा दिए जाते हैं। उसको ऐसा मोड़ दे दिया जाता है कि हम आप किसी और रंग में रंग जाए। तो हमारे यहाँ का जो सबसे प्रबल मुद्दा रहा है, हमारे, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू मुस्लिम, अगला पिछड़ा की राजनीति, मतलब अगला पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, मतलब कि देखिए कुछ इमोशनल कार्ड। हाँ, तो ऐसा बोला जाए कि आपको लग और हमको सबको लगने लगता है कि ये कैंडिडेट को जिताना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे मतलब हम जिससे हमारा अटैचमेंट है, जिससे हमारी सिंपैथी है, इमोशनल अटैचमेंट है, इसको जिताना जरूरी है, यही मेरे लिए जीते, कुछ हो ना हो ये आना चाहिए। अच्छा प्रकाश जी, एक चीज़ आपको हम जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी जब सिचुएशन एक ऐसा बना दिया जाता है, एक सेंटीमेंट मतलब माहौल बना दिया जाता है कि लोग जो है कि ये सोचते हैं कि बस हमको किसी तरह सामने वाले को हराना है, अपने इस मुद्दे को नहीं समझ पाते हैं, या जो प्रत्याशी उनके साथ है उसके मुद्दों को नहीं समझ पाते हैं, उसके नीतियों को नहीं समझ पाते हैं, और वो क्या कुछ आपके लिए करने वाला ये नहीं समझ पाते, बस एक सोच लेते हैं कि बस हमको सामने वाले को हरा देना है।
ये दुर्भाग्य है। देखिए, मैं जितने भी प्रत्याशी का मतलब अभी आए हैं या पहले पुराने, किसी भी प्रत्याशी के पास मैनिफेस्टो या एजेंडा है ही नहीं। एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स होता ही नहीं यहाँ पे, कास्ट क्रीड रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होता है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी आते हैं कि आप भौचक्का रह जाएंगे, जैसे इस बार हुआ है या हर बार मतलब होते आया है, हमेशा होता है। बिल्कुल। देखिए, होना ये चाहिए कि जो भी पार्टी अपने प्रत्याशी को ला रही है, बहुत नाप तौल के बेस्ट टू बेस्ट, क्योंकि पब्लिक के लिए आप पार्टी जो है अपने आपके समर्थक हैं तभी आपकी पार्टी है। कोई भी पार्टी हो, विचारधारा के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए एटलीस्ट आपको बेस्ट कैंडिडेट लेना चाहिए कि उनका जीवन का स्तर सुधरे। आप एनआरआई हैं? नहीं, एनआरआई नहीं है, मैं एक्चुअली वीजा होल्डर हूँ। वीजा होल्डर। हाँ। तो वहाँ रह करके आप सीवान के लोगों को कैसे मदद कर पाएंगे? नहीं, मैं एक्चुअली, मुझे अपॉर्चुनिटी था जाने का, मैं गया नहीं एक्चुअली। मुझे लगा कि अगर मैं चला जाता हूँ तो शायद 10 साल बाद आऊँ तो मैं आके रह जाऊं, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे नहीं रह पाएगा या मैं भी नहीं रह पाऊँ। जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जो भी युवा वर्ग है, बहुत भारी तादाद में युवा बेरोजगार है। जहाँ बेरोजगारी रहेगी वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, जहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा वहाँ क्राइम होगा, और जहाँ क्राइम होगा वहाँ पे अगर एक बंदा थोड़ा मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड का थोड़ा अच्छा है और 10 लोग मतलब अनबैलेंस्ड है अगर हमारा समाज, तो वो बंदा सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मुझे लगा ये बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस कैसे होगा? अगर सही नेतृत्व आते हैं, सही नेतृत्व आएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। जो उद्यमी लड़के हैं उनको बैंक से फाइनेंस दिलाएंगे। देखिए, दूसरा प्रदेश क्यों आगे? क्योंकि बैंक का सपोर्ट रहता है, तभी ना आप प्राइवेट लिमिटेड कुछ कुछ चीजें खोलते हैं। आप उद्यमी तब बनेंगे जब आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट ही नहीं है, आपको बैंक से लोन मिल ही नहीं सकता है। 10-12% आपसे कमीशन खाया जाता है, आप कहाँ से इंटरेस्ट दीजिएगा, क्या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा? आप जितने लोक लुभावने बातें कर रहे हैं अभी, जितना मतलब लोगों के सामने बात कर रहे हैं, इससे पहले अगर देखा जाए तो विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी जो यहाँ के अभी वर्तमान में एमएलसी हैं विनोद जायसवाल जी, उन्होंने भी कहा था कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए मैं यहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाऊंगा। हालांकि अभी तक पता नहीं चला, लगभग 1.5 साल का समय निकल गया। क्या लग रहा है कि सिर्फ हवा हवाई बना करके लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाता है? देखिए, ये तो होते आया है। जो आप कहे हैं बिल्कुल सही है कि लोग यही कहते हैं, लेकिन देखिए, मेरा जो भी इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ट्रक मारुति और बहुत करोड़ों की कंपनी मैं खुलवा दूंगा। मैं कहता हूँ कि हर ब्लॉक में छोटे मोटे कल कारखाने, एक गमछा बनाने की भी फैक्ट्री खोली जाए जिससे कि 10 लोगों को नौकरी मिले। आज भी 12 से 15 हजार रुपए के लिए लोग गुजरात, बेंगलोर जाते हैं, और बहुत ही आसानी से आप छोटे मोटे जो कल कारखाने में उद्योग की बात कर रहा हूं, जो 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट में खुलता है, उससे आराम से 10 लोगों को नौकरी मिल सकती है। 15 से 20 हजार रुपए तक का सैलरी दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि हमारे यहाँ किसानों के लिए, मतलब मैं ये रियलाइज किया हूं कि दिल्ली से ज्यादा महंगी सब्जी अब गांव के बाजार में मिलती है। क्यों? क्योंकि किसान तो उपजाता है, लेकिन टमाटर अगर उसके पास 2 टाली हो ही गया, 2 ट्रक हो गया, रखेगा कहाँ? या तो आज ही बेच देगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था जगह नहीं है सुरक्षित रखने का उसको। तो अगर हर ब्लॉक में अगर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि नहीं देती, आप मांगिएगा तो मिलेगा। फंड आता है, फंड से क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट है, फंड से आप नली और गली बना के उसको खत्म कर देते हैं, या एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोगों के लाइफ स्टाइल में चेंज बदले। चलिए, हम एक मेन मुद्दे पे आते हैं। सिवान में जब भी चुनाव होता है तो यहाँ पे शहाबुद्दीन साहब के परिवार को एक मुख्य एंगल बना दिया जाता है। अभी उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही है ना शहाब, तो आप उनको क्या कुछ समझते हैं, कितना चुनौती समझते हैं, खास करके सीवान की पॉलिटिक्स के लिए, या फिर अपने लिए, या फिर एनडीए के प्रत्याशी? देखिए, मैं तो पहली बात मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, मेरे नज़र में कोई मेरा दुश्मन दोस्त नहीं है। ये वैचारिक चीज़ है। मुझे लगा कि मेरा बेटा सुरक्षित होना चाहिए 10 साल बाद, मेरा परिवार सुरक्षित तभी रहेगा जब समाज सुरक्षित रहेगा, समाज से इन चीज़ों का सॉल्यूशन हो। अब आ गई, मतलब जैसे आपने नाम लिया, शहाबुद्दीन साहब तो है नहीं। जब हमारे संविधान में ये प्रावधान है ही नहीं कि आपकी सजा को आपको बेटे को दिया जाए, तो शहाबुद्दीन साहब जो भी थे, हो सकता मतलब उनका दोनों पहलू रहा है। एक तो मतलब उनका खौफ था, किसी से नहीं छुपा है। कुछ लोगों का मतलब जिस कुछ चंदा बाबू का कांड हो गया, बहुत सारे कांड है, वो खौफनाक रहा है, उसके लिए उनको सजा भी मिली है और वो गुजर भी गए।
लेकिन हिना साहब की पर्सनली बात की तो वो इंडिपेंडेंट हमारे संविधान से उन अलग है, तो उन पे टीका टिप्पणी उनके लेवल से मतलब वो ऐसा करेंगे, ये गलत मुझे लगता है। कोई भी कहता है कि ये अपराधी की वाइफ है तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब उनका जो काम मैं कुछ देखा हूँ, जैसे लोगों से देखा हूँ, तो बहुत लोगों का हेल्प भी की है, मतलब सत्ता में न रहते हुए भी। मतलब दोनों पहलू मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। अभी जो जितने तो मेरा कहना मतलब पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं हो, रादर देन बेटर है कि आप समाज में क्या प्रॉब्लम्स हैं उस पे बात किया जाए, कि हर कोई मुद्दों पे बात करे, प्रॉब्लम्स पे बात करे, क्योंकि आपको चुना जा रहा है 35 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, इनके जीवन को, इनके भविष्य को संवारने के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम छोटका बड़का करने के लिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ना आप बदल जाइएगा, ना आपका घर बदलेगा, ना मेरा घर बदलेगा। हमारे बच्चे भी यहीं सिवान में रहेंगे, बड़े होंगे तो उनका भी घर यहीं पे रहेगा, आने वाली पीढ़ी का भी यहीं पे रहेगा। बस ये मतभेद करके लोगों को गुमराह करना कहां तक उचित है। भाजपा कैडर में आप भी थे और आप भी जो है कि प्रयासरत थे कि भाजपा से टिकट मिल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शुरू से मेरा स्टंट साफ रहा है, मैं निर्दलीय, मैं किसी के नाम का सहारा नहीं लिया हूं। अगर जीतते हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए, जीतते हैं तो उस समय की बात उस समय की रहेगी। विचारधारा की बात होगी। देखिए, विचारधारा एक विचारधारा काम करने की विचारधारा है। मैं एक युवा हूं, मैं चाहूंगा कि युवा इसमें आए। जो भी सरकार बनाएगा, जहां मुझे लगे कि जहां पे जाने से समाज का उत्थान हो सकता है, मैं वहां पे जरूर जाऊंगा। अभी चुनौती किसको मानते हैं आप अपने सामने? देखिए, मैं कोई महागठबंधन प्रॉब्लम है कि कोई मुद्दा की बात करे तब तो मुद्दा किसी के पास नहीं है। देखिए, एक डॉक्टर को आप एक पायलट से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पे जितने भी राजनीतिज्ञ आए हैं, ये लोग कास्ट, क्रीड, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, और मैं एक अकेला ऐसा बंदा हूं जो कि डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट मतलब जमीनी मुद्दे, गंभीर मुद्दे में रिसर्च किया हूं। एक्चुअली 2.5-3 साल में जमीन पे हर चीज को बारीकी से समझाऊं कि प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है लॉन्ग टर्म। जैसे मैं नशाखोरी की बात करता हूँ, स्माई, गांजा की, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि 5 से 10 साल तक ऐसा ही चलता रहा तो एक बीच से हमारा, आपका, सबका लड़का जो है, ये जो 12 से लेके 18-24 साल के हैं, ये 5 से 10 साल के अंदर एकदम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि आपको क्या नहीं लगता है, जैसे 35 लाख की बात करते हैं कि मतलब इतना जनरेशन है सिवान का, लेकिन बुनियादी जरूरत है। आज भी हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जूझना पड़ता है हम लोगों को, एग्रीकल्चर में जो सिस्टम होनी चाहिए उसके लिए हम लोग जूझना पड़ता है, ट्रैफिक व्यवस्था से जूझना पड़ता है, एजुकेशन के लिए करना पड़ता है। ये कमी किसकी रह गई? जनप्रतिनिधियों की उन पार्टियों? देखिए, आप जब घुमा के देखिएगा तो MP MLAs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर MP चाहे तो अपने फंड से ट्रैफिक सिग्नल कर सकता है। अरे, सरकार से चाहे तो हर जगह सिक्योरिटी कैमरा लगा सकते हैं जिससे क्राइम का रेशियो घटे। आप रोडों का चौड़ीकरण कर सकते हैं, प्रशासन का हेल्प लेके। जो रोड पे जो ठेले कुमचे वाले हैं उनके लिए प्रॉपर आप एक मार्केट बनवा सकते हैं कि भाई सब्जी मार्केट, एगो अंदर ढाला पर बा, एगो कचहरी पर बा, एगो हेने बा, 3-4 जगह अगर डिस्ट्रीब्यूट करके, जो रायतू बाजार बोलते हैं दूसरे साउथ में, तो वैसे सब्जी मंडी बना सकते हैं। अलग अलग जगह पे आप मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं कि लोगों को जाम नहीं लगे। ये तो सोच की बात है। सिसवन ढाला का प्रॉब्लम है भैया, मानता हूं कि 200-500 करोड़ पास नहीं हुआ होगा, लेकिन अंडरग्राउंड सबवे बनाने से किसने रोका है? प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होने से ना मतलब है। तो देखिए, मैं प्रॉब्लम्स जहां दिखती है मुझे सॉल्यूशन दिखता है। एक छोटा सा जीविका है, जो इतना कचरा सिवान में आपको दिखता है ना, उससे रोज 10,000 बोरे जैविक खाद बनाए जा सकते हैं। और अमेजन में सर्च मार के देख लीजिए, आप एक फूल के पौधे के लिए एक खाद का एक मतलब इतना बड़ा पोटला आप 100-200 रुपए मंगाते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस कचड़े के लिए लोग एक यहाँ पे अगर मतलब वो ऐसा फर्टिलाइजर का बन जाए तो लोग अपने घर का कचरा बेचने के लिए रोड बाहर के आपके आएंगे। तो यही सोच का अंतर है। बिल्कुल। तो चूंकि एक छोटा सा इंटरव्यू रहा ये, और हम उम्मीद करते हैं कि फिर आगे भी इनसे मेरी मुलाकात होगी। और बहुत छोटे से समय में इन्होंने जो बात कह दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत विजन इनके पास है, और हो भी क्यों ना, चूंकि पढ़े लिखे हैं। और जाहिर है कि अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर किसी मॉडल चीज़ के बारे में सोचता है तो उसको करने का तरीका भी उसके पास होता है। फिलहाल अब आप समझिए इस बात को कि हमें क्या कुछ सोचना है और क्या कुछ चुनना है। और इस चुनाव में अगर ऐसा ना हो कि आप फिर से एक बार पछताने वाला मौका आपके पास हो, चूँकि ऐसा नहीं कहें, आपके पास बहुत सारे मौके हैं जिसमें आप चाहे तो हर चीज़ को देख करके उसके बाद अपनी वोटिंग को कर सकते हैं। फिलहाल आगे के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।